चंद्र। सर सामने देखें सर, एक बार आओ। दीदी सामने देखें। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सब लोग सामने देखें। तत्पदं दर्शितं येन सामने मैम सामने। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कार्यक्रम बैठक का शुभारंभ करते हुए मंत्री भी उपस्थित हैं। डॉक्टर अमरनाथ जी हमारे प्रांत मेरठ प्रांत से प्रांताध्यक्ष उपस्थित हैं। नाम बाबा कानपुरी, ये मेरठ प्रांत के अध्यक्ष हैं बाबा कानपुरी। और हमारे महोबा से प्रोफेसर साहब। नहीं, अभी चंद्रभान मिश्र जी का परिचय नहीं हुआ गाजियाबाद जी। श्री चंद्रभान जी मिश्र, आपके ऊपर क्या दायित्व है? महामंत्री, मेरठ प्रांत के महामंत्री। हमने उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। जरा माइक, बेटा माइक दो जरा। हमारे किंजल त्रिवेदी जी। एक मिनट रुकिए जी, 1 मिनट रुकिए। जहाँ जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं सब खड़े हो जाए, माइक ले जाओ इनके पास जी। अमरनाथ जी से शुरू करिए। अमरनाथ जी महामंत्री हैं और इसके अलावा दूसरा परिचय ये है कि हमारे ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक प्रमुख भी कानपुर क्षेत्र, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, है ना जी। पीछे दे दे माइक, अब लेके चले जाइए। महामंत्री हैं आप, तो सबके प्रेरणा स्रोत बनिए। किंजल बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत। केंद्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में यहाँ पर आमंत्रित हूँ और बधाई रहता हूँ उत्तर प्रदेश में और रोहित का कार्य करता हूँ। दादा ब्रजेंद्र अवस्थी जी के पटु शिष्य हैं। बहुत बचपन से, मुझे लगता है कि 12-13 साल की आयु से उनके साथ रहे हैं। हमेशा उनके साथ ही रहते थे, कहीं भी हो जाएं तो उनके साथ रहते थे। हाँ, मंच को स्वागत होना। सत्य ओम प्रकाश जी पांडे, जिनका हमने कल अभिनंदन किया था, वो हमारे बीच में। कृपया आपसे निवेदन है कि आगे के सोफे पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय ओम प्रकाश जी पांडे आगे आ जाइए। और हमारी मातृशक्ति श्रीमती पांडे भी, उनसे भी अनुरोध है कि आगे ही आ जाएं। आप आइए, यहाँ बैठिए। जहाँ साहब आपकी पत्नी का है ना? अच्छा, हाँ वो बैठी। चलो आप भी यहीं बैठिए। अरे आप बैठ जाइए, यहीं बैठिए, क्या दिक्कत है? पैर नीचे रखो। हाँ, संजय राष्ट्रवादी। मैं झांसी महानगर इकाई का जिलाध्यक्ष, भाई साहब ने दायित्व सौंपा है झांसी में, और झांसी में प्रत्येक माह भाई साहब सौंप ही नहीं सकते, आपको पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपा है। जी भाई साहब, जी भाई साहब डॉक्टर वागीश दिनकर जी ने, वागीश दिनकर जी ने सौंपा है। मैं कहाँ से सौंप सकता हूँ? जी भाई साहब, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जी भाई साहब। वागीश दिनकर जी अब कहाँ थे? पकड़ में। नमन, मैं शमा दुबे लखनऊ से हूँ और हिंदी साहित्य भारती में मैं अभी कुछ ही दिन में मुझे जुड़े हुए, और मैं लखनऊ महानगर में उपाध्यक्ष हिंदी साहित्य से पद प्राप्त हुआ है मुझे, और आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता है। किलकवा एक छोटा सा हापुड़ जनपद में कस्बा है, वहाँ एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय वहीं पढ़ाता हूँ और भाई साहब के नेतृत्व में कार्य करता हूँ। देश है और सबके उत्तर के लिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर लोग मांगते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, हम कहते हैं हम उत्तर नहीं देंगे, हम उत्तर नहीं देंगे। उत्तर में कश्मीर है, हम उत्तर नहीं देंगे।
हिंदी साहित्य भारती की परिकल्पना जिस महामनस्वी के मस्तिष्क में परमेश्वर ने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किया, उनका जन्म स्वयं उत्तर प्रदेश में हुआ। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में हिंदी साहित्य भारती की स्थिति जनपदों तक है। 6 प्रांत हैं, 6 प्रांत में जहां अन्य पहुंचे छलांगे लगाकर वहां वह भी पहुंचा, मगर धीरे धीरे। रामदर्श मिश्र जी की ये जो पंक्ति है ना, ये उत्तर प्रदेश पर सार्थक होती है। उसने अपना उपवेशन कानपुर में संपन्न किया प्रथम, और उस उपवेशन में सच मानिए जहां विधानसभा के अध्यक्ष उपस्थित हो, जहां मेयर उपस्थित हो, जहां सारे मंत्री सब लोग उपस्थित हो, वह कार्यक्रम अपने में अभूतपूर्व हुआ। उसी क्रम से आगे बढ़ता हुआ उसने झांसी में अपना उपवेशन किया। झांसी में उपवेशन केवल एक बार नहीं, बल्कि वह जब, चूंकि श्रद्धेय शुक्ल जी का स्थान भी है और कार्यालय भी है, केंद्रीय कार्यालय है, पर केंद्रीय कार्यालय में थोड़ा सा हिस्सा प्रदेश के नाते है, तो उस दृष्टि से जब वहां झांसी और अन्य जनपदों के आसपास के जनपदों की जो बैठक हुई, वह भी अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। हिंदी साहित्य भारती का काशी प्रांत में विविध कार्यक्रम लगातार हिंदी साहित्य भारती के तरंग माध्यम से और अन्य माध्यम से लगातार होते रहे हैं। ब्रज क्षेत्र में आचार्य जी बैठे हैं, भाई चैतन्य जी बैठे हैं। पीलीभीत हर वर्ष वहां एक कार्यक्रम हिंदी साहित्य भारती का अद्भुत कार्यक्रम करता है, और सारे मनीषियों को वहां बुला करके वह ब्रज की रज को माने हिंदी मस्तक पर अभिषेक करते हुए दिखाई देती है। हमारा मेरठ प्रांत लगातार कार्यक्रम करता है। गाजियाबाद की शाखा नियमित कार्यक्रम करती है। हापुड़ की शाखा लगातार, उसने अभी अपना प्रकाशन की ओर भी कदम बढ़ाए हैं, और उसने अपना एक पुष्प नहीं बल्कि हिंदी साहित्य भारती से जुड़ा हुआ होने के नाते पिछली बार 48 कवियों की रचनाओं को उसने संपादित किया काव्य भारती एक नाम से। और अभी श्रद्धेय शुक्ल जी ने दिसंबर मास में उसके काव्य भारती 2 अंक का, जिसमें 51 रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हिंदी साहित्य भारती की अनेक कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं, केवल कवि गोष्ठी नहीं, बल्कि जैसा लक्ष्य है उसके नाते विश्वविद्यालय स्तरों पर भी कार्य हो रहा है। आप स्वयं आज यह जो उपवेशन संपन्न हो रहा है, चतुर्थ राष्ट्रीय उपवेशन, वह भी सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के खाते में है। भाई ब्रजेश जी ने बहुत श्रम करके, उनकी सारी टीम ने बहुत श्रम करके आपके संयोजन, आपके स्वागत सत्कार की व्यवस्था की है। इसलिए यदि कहीं कुछ भी कोई कमी रह गई हो, उस दृष्टि से भी मैं क्षमा याचना करते हुए आगे पुनः जो भी हिंदी साहित्य भारती निर्णय लेगी, उत्तर प्रदेश के मैं अपने यशस्वी अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, अपने यशस्वी महामंत्री जी की उपस्थिति में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम सब लोग तन मन और प्राण से समर्पित होते हुए हिंदी साहित्य भारती की सेवा में सतत रत रहेंगे। परमेश्वर ने ये शरीर दिया है निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की रक्षार्थ, भारतीय संस्कृति के उन्नयनार्थ दिया है। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। श्रद्धेय शुक्ल जी अभी उधर संभाषण में व्यस्त है, मेरी 5 मिनट तो पूरी हो गई है, पर फिर भी मैं यही निवेदन करता हूँ। भाई साहब सामने बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कमल भाई नहीं, झांसी अपनी तलवार लेकर के केवल मैदान में नहीं, बल्कि ये कलमकार हैं, इनकी खूने शहीद से भी बढ़कर है कुछ सवा,
फनकार की कलम की सियाही की एक बूंद। तो इसीलिए ये जो रचनाकार हैं, ऐसे में हम व्रत पाले वाणी के अधिकारों का। उर्मिलेश जी ने कहा था जिस समय बदायूं का कांड हुआ था, ऐसे में हम व्रत पाले वाणी के अधिकारों का, स्वत्व समर में मिले सजगबल सभी कलमकारों का। इसलिए आप सभी रचनाकारों का, अन्य प्रांतों से आए हुए बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी प्रकार से हिंदी साहित्य भारती का ये अधिवेशन संपन्न हो रहा है। और अगला जो भी अधिवेशन, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो और चाहे वह जो भी उनकी आज्ञा होगी, उत्तर प्रदेश अपने को समर्थ रूप से आपकी सेवा में विनत रत रूप में प्रस्तुत मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता। प्रयास से भी थे, आज पता नहीं कहाँ है, अभी उपस्थित नहीं है। अच्छा, चलिए आप अपना परिचय करिए। जी, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, हरि सिंह महाविद्यालय हवेली खड़गपुर मुंगेर जिले से हूँ, दिनकर की भूमि से हूँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश प्रसाद जी के द्वारा ही मैं दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महाशय से परिचित हुआ, सेमिनार में आया हुआ था, तब से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे मुंगेर जिला के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। मैंने वहाँ अपना संगठन भी बना लिया है, कई सदस्यों को जोड़ने का प्रयत्न किया है। प्रदेश के संबंध में कोई जानकारी है आपको? जी, जैसा कि मुझे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि बिहार में जितने भी जिले हैं, वहाँ हर जिले के आधार पर ही अध्यक्ष और संगठन को तैयार किया जाएगा। अभी जहानाबाद, गया और विशेषकर भागलपुर क्षेत्र में जिला अध्यक्ष सक्रिय हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय के द्वारा 6 लोगों को यहाँ भेजने की बात। आपके जिले कितने हैं टोटल? टोटल 38 जिले हैं बिहार में। कितने गठित हैं? अभी तक 15। आपको जानकारी नहीं होगी? जी, दिनेश प्रसाद जी को ही मालूम है, हमें 5-6 जिलों की जानकारी है। चलिए, ठीक, धन्यवाद सर। ठीक। मैं बलदाऊ राम साहू, अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रांत के हिंदी साहित्य भारती के, और शिक्षा संस्कृति न्यास जो संघ की एक संस्था अनुसांगिक है, उसमें विषय संयोजक भारतीय भाषा मंच के प्रांत संयोजक हैं। विषय मैं सचिव छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 18 जिले में हमारे जिला की बॉडी है। 33 जिला इसलिए कि 2 साल पहले 3 जिला, उसके 1 साल पहले 3 जिला और बन जाते हैं। एक जिला को 3-3 जिला बना देते हैं प्रशासन में। तो अभी वर्तमान में 18 जिला है। जिले की ओर से और राज्य की ओर से निरंतर हम आयोजन कर रहे हैं। अभी पिछले महीने ही एक हमारे मित्र हैं पवन विजय जी गाजियाबाद के किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक समाजशास्त्र के, उनकी एक पुस्तक आई है मास्क मैनिफेस्टो। उस पर हमने बिलासपुर और रायपुर में अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि केवल कार्यक्रमों को बताइए, ये हमने कार्यक्रम किए, ये कार्यक्रम किए, गठन हमारा इतना हो चुका है, इतना बकाया कब, और जयंती पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं। पुण्यतिथि होती है महापुरुषों, जैसे कि हमने अभी विवेकानंद जयंती पे भी कार्य किया। उसके पहले आपको ये मालूम है कि केंद्र से कितने त्योहार अनिवार्य मनाने को दिए गए और कितने ऐच्छिक हैं? जी, सूचित है, पर तो अभी उसको ऑन करो।
12 प्रोग्राम करने हैं। एक विवेकानंद जयंती हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था, फिर बसंत पंचमी, और फिर हम लोगों ने आपको मैंने ये पूछा कि कितने ऐच्छिक कार्यक्रम है। बसंत पंचमी है और आपका ये सर आपका हिंदी दिवस है, तुलसी जयंती है। स्थापना दिवस ये अभी चलिए संतोष शर्मा इधर इनको दीजिए जरा माइक। सर बिना देखे बोली हूँ जो भी। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। एक बार जो कल देखी थी वही बोली। हाँ वाह ठीक। विवेकानंद जयंती है और दूसरा हमारा बसंत पंचमी है जो अभी निकल कर गया है, और तीसरा हमारा है वर्ष प्रतिपदा जो अभी आने वाला है, और चौथा हमारा तुलसी जयंती है। और ऐच्छिक जो त्योहार है वो 8 है, उनका क्रम। सुप्रभात। और जहाँ तक मुझे पता है हिंदी साहित्य भारती के कुछ आयाम है। कागज लेके बैठी हो, मैं ये कागज अगर मैं लेके नहीं बैठूंगी तो फिर कैसे होगा? एक मिनट बैठ जाइए। आपको मैं कितने अनिवार्य और कितने ऐच्छिक वो सब और कार्यक्रम निरंतर कर रहे हैं, और हम पटल में डालते भी कार्यक्रम को। विशेष रूप से पुस्तक समीक्षा और प्रकाशन का भी काम हमारे यहाँ हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रदेश। सभागार में उपस्थित सभी, मैं हिमाद्री मिश्र बंगाल की अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ 8 सदस्य आए हैं। 8 सदस्य खड़े हो जाए। हमने 8 सदस्य का परिचय कराइए। 8 सदस्यों में हमारी महामंत्री हैं नीलम झा, वो अपना परिचय देंगे। जी नीलम झा। जी समझ रहा हूँ कि भविष्य जो है हिंदी साहित्य भारती का पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाले समय में जब बैठक होगी तो निश्चित रूप से उसको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक संगठन की बैठक हो रही। हाँ उत्तराखंड आइए। हमारे केंद्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व जो अध्यक्ष रहे हैं उत्तराखंड के, ऐसे डॉक्टर अनिल शर्मा जी, और जिस समय हिंदी साहित्य भारती का गठन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ से ही जो हिंदी साहित्य भारती के साथ जुड़े हैं, ऐसे डॉक्टर अनिल शर्मा। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। सम्मानित मंच का हल्द्वानी में हुआ, और एक गढ़वाल मंडल का ऋषिकेश में हुआ। बहुत बड़े कार्यक्रम थे, सभी जिलों से लोग आए थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम दोनों रहे, और मुझे लगता है कि बीच में अनिल जी की व्यस्तता के कारण थोड़ा सा दुर्लक्ष्य हुआ है। अनिल जी फिर सक्रिय हुए हैं, तो मेरा विश्वास है कि हिंदी साहित्य भारती, मैं कह सकता हूँ कि उस समय उत्तराखंड की हिंदी साहित्य भारती सबसे अच्छी थी हर प्रदेश में, और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। अभी मेरा विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद अनिल जी उसको देखेंगे, और नई योजना के अनुसार आपको वहाँ का प्रभारी हम नियुक्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी उतना समय नहीं मिलता कि बाकी प्रदेशों में जा सकें, लेकिन आप उत्तराखंड ठीक तरीके से देख सकते। कहाँ? पंजाब, हरियाणा के प्रभारी, हरियाणा का, लेकिन कोई आया नहीं ना हरियाणा से, जबकि सब आ रहे। असल में हुआ क्या है, ये जो यहाँ के समाचार गए ना, तब भी आपको आश्चर्य होगा कि कमरों के हिसाब से ये संख्या 350-400 है। जिस तरह से हमको कमरे की मारामारी पड़ी, जिस तरह से लोग रुके हुए हैं, 350-400 संख्या है लगभग, जो हमसे लोगों ने कम अपना निवास की व्यवस्था कराई है। लेकिन अब वो पता नहीं क्या है, लोग जो है वो
बाकी चीज़ों को महत्व दे रहे हैं। उन्हें लगा अच्छा यार, रहने को भी मिल गया, भोजन भी मिल गया और कुंभ का पुण्य भी मिल गया, तो ये दोनों चीज़ें हो गई। तो उसमें बाकी चीज़ें देख रहे हैं लोग। खैर कुल मिलाकर के ये चीज़ हो गई। और कौन प्रदेश है? आगे बढ़ो, आगे बढ़े। और प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बंगाल हुआ, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रतिनिधि दो भैया, माइक दो, माइक दो। क्या हुआ, क्यों नहीं आए लोग? माइक दो। आपको परिचय करा दिया था, ये हमारी बिटिया है, पंजाब एवं सिंध बैंक में अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश की कोषाध्यक्ष भी हैं। पहले कोषाध्यक्ष जी ये बताइए, आपका अकाउंट खुल गया? अभी मध्य प्रदेश में वो लोग हमने जब भी प्रक्रिया शुरू की है, जिस भी बैंक में, 2 बैंकों में ट्राई किया था, फाइनली हम इंडियन बैंक में कर रहे हैं, बट उनके यहाँ भी बाउंस बैक हो रहा है अकाउंट, क्योंकि आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। और मध्य प्रदेश में क्यों वहाँ पे एड्रेस का इशू वो बता रहे हैं, कंप्लायंस पार्ट पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। उसके लिए मैं शैलेंद्र जी से बात की है ताकि वो कोऑर्डिनेट करके सेम CIF से नंबर जनरेट इसको मुझे क्लियर करने दीजिए। बंगाल का खाता खुल गया है? खुल गया? नहीं खुला, क्यों? बिहार का खाता तो खुल गया है, मुझे जानकारी है। झारखंड से कौन है यहाँ? झारखंड का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं किया आपने? आप तो जिले से हैं। कहाँ गए अरुण सज्जन जी? आप घूमने गए? अच्छा, मैंने संगठन की बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। आपको फिर क्या दायित्व है? माइक दो, माइक दो, माइक दो। जी, मेरा नाम बलराम पाठक है और वहाँ जो संगठन है जिला प्रदेश संगठन, उसमें कार्यकारिणी समिति का सदस्य मुझे बनाया गया प्रदेश में। जी, तो अभी विगत 6 महीना पहले जब आपका प्रवास हुआ था, तो उसी समय मुझे बनाया गया था। तो मैं यहाँ संगठन के काम से जुड़ना तो चाहता हूँ, और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा है कि साहब आपको करना पड़ेगा, और मैं साथ में ही हूँ। लेकिन अभी अरुण सज्जन जी वगैरह की नाव नहीं पहुँची है, शायद लगता है मझधार में ही है। आ जाएंगे तो वो लोग विस्तारपूर्वक बातें करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि खाता किसका किसका खुल गया है? झारखंड का खुला, उनको लगता है खुलने की प्रक्रिया चल रही थी, नहीं खुला। नहीं, बिहार का तो खुल गया, मुझे करिए। हाँ बताइए, बताइए, माइक दीजिए। मैं एज ए प्रोफेशनल मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि हम सेंट्रल लेवल पे किसी भी बैंक के साथ अगर टाई अप करते हैं, जैसे जो अभी आपका इंडियन बैंक के साथ हुआ है एसोसिएशन, वो सिर्फ स्टेट लेवल पे हुआ है, उस पर्टिकुलर रीजनल लेवल पे हुआ है। मैं शैलेंद्र जी के साथ, जो वहाँ पे रीजनल हेड है, उनके साथ मेरी बात हुई थी, चर्चा हुई थी, उन्होंने ही मेरा बात कराई थी यहाँ के ब्रांच मैनेजर से भोपाल के, लेकिन वो अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है मध्य प्रदेश के नॉर्म्स के हिसाब से। बिहार का कैसे खुल गया? सारे स्टेट्स के नॉर्म कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ बायलॉज के बेसिस पे अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है। नहीं, जो ट्रस्ट है उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए पड़ता है। कई स्टेट्स में मैंडेटरी है, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नहीं, उसमें जो ज़रूरी है, मुझे जानकारी है, मैंने आरबीआई के लोगों से भी वार्ता की थी, उनका ये कहना है कि केवल आवश्यकता है एक स्थानीय
पते की। हाँ, वो भी एक चैलेंज आ रहा है क्योंकि नहीं, वो कहीं कोई भी चैलेंज bylaws नहीं, में- उसमें हम एक प्रस्ताव पास करके आपको आज दे देंगे। प्रस्ताव यह होगा कि जो अध्यक्ष का घर होगा वो हिंदी साहित्य भारती का वहाँ का प्रदेश का कार्यालय होगा। बस ये करने के लिए हमको बोला है इंडियन बैंक ने। हाँ, यही चर्चा, ये आइडिया मेरा ही था। मैंने ही शैलेंद्र जी को ये बोला था कि हम इस तरीके का प्रस्ताव पारित करके हिंदी साहित्य भारती के माध्यम से ये आपको कागज दे देंगे। उसके बेसिस पे ये डिसाइड हो जाएगा जिस स्टेट में जो एड्रेस देना है वो अध्यक्ष के हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे अध्यक्ष कभी एक मनोनीत होके कोई और आएगा तो उस हिसाब से हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं, निश्चित राशि केवल उसमें रहती है, बाकी राशि स्विच हो जाती है एकदम से, और वो हमारा जो है वो फिक्स डिपॉजिट की तरह। स्वीप इन अकाउंट्स होते हैं, स्वीप इन अकाउंट्स को लेंगे जिसमें क्या रहता है, उनका लिमिटेड बैलेंस रहता है, उसके बाद मल्टीपल आगे के वो बैंक के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, जिसमें आपके अकाउंट के एक सर्टेन बैलेंस, मिनिमम बैलेंस से ऊपर जब भी आपका अमाउंट जाएगा उस पर आपको एफडी के रेट्स पे इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, हमको तो काफी इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए मैं कब मिलता है इसमें नॉर्म्स करके नहीं, इसलिए खोलना है। क्या खोलना है? सेविंग अकाउंट खोलना है। कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। हमने इंडियन बैंक से टाई अप किया है, अनुबंध हुआ है उनसे, और उस अनुबंध के कारण हमको उन्होंने ये कहा है कि आप जहाँ भी खुलाना चाहेंगे वहाँ खुल जाएगा। इसीलिए बिहार का मुझे पता चला कि उन्होंने खोल लिया है और बिहार में उनका संचालन होने लगा। चलिए, आसाम से मैं पूछ रहा हूँ कि और कौन से प्रदेशों में है, जरा हाँ बोलिए, बोलो। माध्यम से हम लक्ष्य पर जाएंगे, मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। ये मानव बनाने की दवा, औषधि, ये सनातन धर्म के पास है, बाकी किसी के पास नहीं, क्योंकि पांथिक आग्रह, सांप्रदायिक आग्रह है, ये कभी व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमेशा मनुर्भव कह करके संबोधित किया है, मनुष्य बनाने की प्रक्रिया। उसके लिए हम सबको लगना होगा। जो मिथक है ना, अभी आगे सत्र आने वाला है, धर्म बनाम पंथ, उसमें अभी चर्चा होगी, तो इसको ठीक तरीके से समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य भारती हिंदी को वैश्विक भाषा बना करके अपने साहित्य को दुनिया में ले जा करके उनको संस्कार दे करके, संस्कारवान बना करके, भाई बनेंगे तो मनुष्य तभी जब संस्कार दिया जाएगा, और संस्कार नहीं दे पाओगे तो क्या होगा ना। आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग, दिनकर ने कहा था ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। तो जातियों में बंटना, बाकी सब चीजें, ये सब खत्म करना पड़ेगा। और इसका करेगा कौन? तो हिंदी साहित्य भारती करेगी। जातिवाद को समाप्त करेंगे, समाज को जोड़ेंगे, भाषा और बाकी सब चीज़ों को एक तरफ रखेंगे। जितनी हमारी सहोदर भाषाएं हैं हिंदी की, वो सारी की सारी हमारी हैं, वो संस्कृत की पुत्रियां हैं, और संस्कृत सबकी जननी है, तो रिश्ता तो मौसी का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मासी मासी तो सब हमारी है, लेकिन हिंदी को वैश्विक भाषा इसलिए बनाना है कि दुनिया में हमें अपने विचार प्रेषित करने के लिए एक भाषा चाहिए, और वो भाषा हिंदी से बड़ी भाषा कोई हो नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी भाषा इस समय हिंदी है। ठीक है, और कोई प्रदेश का ऐसा बचा हो जिसका अभी थी वो कैंसिल नहीं, बोले हम नहीं जा पाए। राजस्थान प्रदेश से हूँ और प्रदेश महामंत्री के पद पर अभी हाल ही में सर की अनुमति से नियुक्त हुआ हूँ। हमारे प्रदेश में 7 संभाग हैं और नाम बताइए अभी, आप नाम नहीं बताया प्रभु। शंकरलाल नागर मेरा नाम है। कैसे रिटायर हुए हैं? शिक्षा विभाग के व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। किससे? व्याख्याता, प्राध्यापक। अच्छा, प्राध्यापक, हाँ ठीक है। और जैसे ही मैं सेवानिवृत्त हुआ
और मैंने हिंदी साहित्य भारती ज्वाइन किया और मुझे महामंत्री संगठन का दायित्व मिला। अभी हाल ही में हमारे कोटा में सर के सानिध्य में विवेकानंद जयंती पर समारोह हुआ। ये जो सर शब्द है ना, ये गाली है मेरे भाई। इसको सर शब्द प्रयोग मत किया करिए, गाली है। बात बाकायदा आप देख लेना गूगल पे, गाली है। कल ही किसी ने भाषण में कहा था ना। हमारे प्रदेश में 50 जिले हैं, 7 संभाग है, जिनमें लगभग 27 जिलों में जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। शेष में प्रक्रिया जारी है। धन्यवाद। ऐसा ही सर का कल जो विश्लेषण किया गया था, स्लेव आई रिमेन, मैं सदा आपका दास रहूँगा। ये मैं आपका गुलाम हूँ, ये उसका अर्थ है। इसलिए मैंने कहा कि रिपीट कर दें। शब्दों पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार सर कहते कहते हमारे जितने अधिकारी हैं जो खासकर सरकारी नौकरी में हैं, तो वो तो कोई कुछ भी कहे, हेलो सर सर सर, क्यों भाई? हमारे यहाँ बैठे हमारे संयुक्त महामंत्री हैं, ओम प्रकाश जी पांडे मेरे अधीनस्थ अधिकारी रहे हैं।